नमस्कार। आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर की दूसरी वीडियो में जो प्रमुख वैक्सीन से संबंधित है। आज का पहला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान ट्विटर के सीईओ ने कोविड से लड़ने के लिए $1 बिलियन का दान दिया है। ट्विटर के सीईओ कौन है? नाम ध्यान रखिएगा इनका, जैक डोर्सी। इन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $1 बिलियन का दान दिया। दूसरा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला कौन सी बन गई है? नाम ध्यान रखिएगा, क्रिस्टिना कोर्च। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला बनी है क्रिस्टिना कोर्च। लगभग 280 दिन तक रही लगातार अंतरिक्ष में ही। तीसरा क्वेश्चन आज का दिया गया, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? इम्पोर्टेंट लिख लियो क्वेश्चन को भाई से। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? सुनील शेट्टी को चुना गया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष के सिवन को तमिलनाडु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये भी ध्यान रखिए, भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं के द्वारा इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाए, इतना ध्यान रखिए इसके बारे में। मिसाइल मैन भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहा जाए। जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर हवीलर द्वीप है उसका नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, इसका भी नाम ध्यान रखिए। इतनी अतिरिक्त जानकारी भी इसके बारे में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय मूल का ब्रिटेन का पहला गृह सचिव किसे बनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीति पटेल भारतीय मूल की पहली ब्रिटेन में बनी गृह सचिव है भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय को वर्ष 2020 के ईवी विश्व उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शाह, इसका नाम भी ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है वो भी। अगला क्वेश्चन दिया गया, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो इसका भी नाम ध्यान रखिए, पेपर में आने की इम्पोर्टेंट है ये भी। निगार जौहर पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, गणतंत्र दिवस 2020 में पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सम्मानित किया था? आमंत्रित किया था, ध्यान रखियो, ब्राजील के। 71वां गणतंत्र दिवस था, ये भी ध्यान रखियो भाई। अगर पूछा जाए कि 2021 में, ये तो 2020 में थे, 2021 में किस देश के राष्ट्रपति को भारत में आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री को? तो ब्रिटेन के किया गया, वे भारत आओगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को नए स्थायी विकास लक्ष्य SDG के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? दिया मिर्जा को, इसे भी नाम ध्यान रखिए भाई, भारत की दिया मिर्जा को। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें हाल ही में फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया है? शैलजा धामी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। जिस तरह भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जा, इसी तरह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जा। अगला क्वेश्चन दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती किस तारीख को मनाई गई? 17 मार्च 2020 को मनाई गई थी। भारत को भी आमंत्रित किया गया था इसमें भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की मिसाइल महिला के नाम से किसे मिसाइल मैन तो सबको पता किसे कहा जा, मिसाइल महिला के नाम से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस, ये तो सबने सुना होगा, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जा, पर महिला किसे कहा जाए वो भी ध्यान रखियो भाई। अगला क्वेश्चन दिएगा, किसने अधिकतम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है?
नाम ध्यान रखिए उसका, कौमी रीता शेरपा। हकीकत में तो एक गाइडर है, मतलब ले जाने वाली, घुमाने वाली माउंट एवरेस्ट पे 24 बार क्या करीब में एचडी इस पे भाई, ध्यान रखियो। राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन के बाहरी ऑडिटर के रूप में चुना गया? WHO के। किस भारतीय को न्यूयॉर्क शहर के महानगरीय संग्रहालय कला के मानद ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया? नीता अंबानी को, उसको भी ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, BBC के एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे अब तक के सबसे महान विशाल नेता का नाम दिया गया है? महाराजा रणजीत सिंह। वही है भाई, ये महाराणा रणजीत सिंह जो उसमें है, तो जट्टों के नेता कहा जाते हैं इन्हें। गुजरात से महाराणा रणजीत सिंह, ओ सिख धर्म में पढ़े थे रणजीत सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया गया, जोजीबिनी पुनिज मिस यूनिवर्स 2019 किस अफ्रीकी देश से संबंध रखती है? जोजीबिनी पूंजी मिस यूनिवर्स 2019 किस अफ्रीकी देश से संबंध रखती है? दक्षिण अफ्रीका से। ये भी ध्यान रखियो भाई। बालिका, ये दे रखा वालिका सिंह भारत से संबंधित थी भाई। ये सैन मरीना दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं फिनलैंड के। प्रमुख व्यक्तियों को हम पढ़ रहे थे, तो ध्यान रखिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन दिया गया, दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला की मृत्यु 117 वर्ष की आयु में हुई थी, उनका नाम क्या था? मिसाओ ओकावा, जापान के रहने वाली थी भाई, मिसाओ ओकावा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ओलिवियो डे हेविल्ड का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनेता, एक अभिनय करे थे वे। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई? बाल गंगाधर तिलक की बनाई गई थी 100वीं पुण्यतिथि। अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिनका हाल ही में निधन होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला सुना होगा, यही थे भाई, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया, डॉक्टर कपिल वात्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? नृत्य से। भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू युद्धपोत संचालन कौन थी? भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू युद्धपोत संचालन कौन थी? रीति सिंह। दूसरी एक और थी इसके बाद महिला, कुमुदिनी सिंह। दोनों का नाम ध्यान रखिए, रीति सिंह, कुमुदिनी सिंह। नासा ने किस भारतीय के नाम पर एक नया कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसे भी इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, कल्पना चावला, इनकी मृत्यु होगी थी उसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, वह किस शाही राज्य से संबंधित थी? ग्वालियर घराने की, तो सबको ही पता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, जोगिंदर युद्ध स्मारक परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता जोगिंदर सिंह की स्मृति में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? नाम ध्यान रखिए इसका, बमला में। बमला हिमाचल प्रदेश में पड़े, बमला में। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा भारतीय मूल का व्यक्ति हाल ही में सेशल का राष्ट्रपति बना है? नाम ध्यान रखिए उसका, विलेल राम कलावन, वेवेल राम कलावन, नाम ध्यान रखिए उनका भाइयों। अगला क्वेश्चन दिया गया, दुनिया का सबसे लंबा सेवारत प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? ध्यान रखिए, बहरीन के थे भाई। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, उनकी मृत्यु होगी। बहरीन के रहने वाले, मोतियों का देश कहा जाए बहरीन को, मोतियों का देश। किस
व्यक्तित्व से स्टैच्यू ऑफ पीस संबंधित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो सबको पता भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ पीस संबंधित है। नाम ध्यान रखिए, विजय वल्लभ सुरीसराजी। अगला क्वेश्चन दिया गया, बेलारूस ने राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई विरोधों को देखा। बेलारूस का राष्ट्रपति कौन है? नाम ध्यान रखिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला क्वेश्चन देगा, कौन सा संस्करण बराक ओबामा द्वारा हाल ही में प्रकाशित किया गया? इस पर बहुत विवाद भी रहा है, तो ध्यान रखियो भाई। प्रोमिस्ड लैंड। तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? असम के। ये तो सबको ही पता भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुलमुकाई एक मिस्टेक, गलती होगी थोड़ी। अगर देखो इसमें, गुलमुकाई एक फिल्म है, यह किस नोबेल पुरस्कार विजेता के जीवन को दर्शाती है? मलाला यूसुफजई के। जो दोबारा वीडियो में नहीं आए क्वेश्चन तो दोबारा पढ़ लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस भारतीय पर्वतारोही को लिम्पोपो बुक ऑफ अवार्ड में उच्चतम ज्वालामुखी को विजित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? सत्यरूप सिद्धांत को। अगला देगा, फोर्ब्स की अरबपति सूची 2020 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन दिएगा, कोबे ब्रायंट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस अधिवक्ता को ब्रिटिश रानी के वकील के रूप में नामित किया गया है? हरीश साल्वे। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लियो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने? नरेंद्र मोदी। इसका भी नाम ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है वर्तमान में। ट्विटर पे फॉलो करने वाले सबसे फॉलो किए गए सबसे ज़्यादा यही है, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन दिया गया, कामिनी राय को उनकी 155वीं जयंती पर गूगल डूडल द्वारा सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? समाज सेवा से। अगला क्वेश्चन दिया गया, 2019 में किस भारतीय के नाम पर एक नया ग्रह का नाम IAU द्वारा रखा गया? पंडित जसराज। अगला दिया गया, फोर्ब्स की सूची के अनुसार कौन सा भारतीय अभिनेता दुनिया में चौथा सबसे अधिक भुगतान पाने वाला अभिनेता बना है? अक्षय कुमार। यह प्रमुख व्यक्ति थे जो 2020 में करंट अफेयर से संबंधित है। NTPC ग्रुप डी में आने की पूरी संभावना है इनकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।